तो आज एलिवेशन और डिप्रेशन के कुछ फॉर्मूले और नोट करते हैं। सबसे पहला कि मान लो ये एच हाइट का टावर है और यहां से D1 डिस्टेंस पे इसका एलिवेशन एंगल अल्फा दिया हुआ है और D2 डिस्टेंस पे इसका एलिवेशन एंगल बीटा दिया हुआ है और तुम्हें ये दिया हुआ कि अल्फा और बीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो उस केस में जो हाइट ऑफ टावर होती है वो सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ D1 D2 आ जाती है। सो कई प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू रूट D1 D2। एच हाइट का एक टावर है, टावर के बॉटम से D1 डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल अल्फा दिया हुआ है और D2 डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल बीटा दिया हुआ है और अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। तो उस केस में एच इक्वल टू रूट D1 D2 हो जाता है। अच्छा, इसको प्रूव कैसे करते हैं देखो। अगर तुम D1 को देखते ना तो D1 होता एच कॉट एल्फा, तुम्हें याद होगा, या एच अपॉन टेन एल्फा। और इसी टाइप से D2 अगर देखते तो ये एच कॉट बीटा आता या एच अपॉन टेन बीटा। अब आप ये देखो कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो D1 D2 इक्वल टू कितना हो जाता है, एच स्क्वायर अपॉन टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। लेकिन अब देखो अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो वन आ जाता है। क्यों? इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू वन होगी। तो यहां से तुम देखो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई रूट D1 D2। खैर प्रूफ नहीं भी समझ में आ रहा है तो रहने देना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये फॉर्मूला याद रखना, एच इक्वल टू रूट D1 D2। सेकेंड, अब एच हाइट के दो टावर्स हैं। एक के बॉटम से दूसरे के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है और दूसरे के बॉटम से पहले के टॉप का एलिवेशन एंगल बीटा है और ये डिस्टेंस डी है। सॉरी, H1 H2 है। अब यहां भी अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसमें सीधे फॉर्मूला हो जाता है D इक्वल टू रूट H1 H2। इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया था। लेकिन अल्फा और बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, उसकी वैल्यू वन के इक्वल आएगी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, रूट H1 H2। ये कह लो तीसरा रिजल्ट। सीधे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तीसरा ये है कि आपके इक्वल हाइट के टावर्स है।
ये एच और ये एच, और इसके बीच में कहीं पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फा दिया हुआ है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बीटा दिया हुआ है। तो फिर जो डी की वैल्यू होगी वो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें, डी इक्वल टू एच कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। और ये भी ऐसे ही होगा ना, देखो ये जैसे D1 है, ये D2 है। अब देखो जो D1 आ रहा है वो तो आ रहा है एच कॉट एल्फा, और जो D2 है वो कितना है, एच कॉट बीटा। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी, एच कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये तो तीन तो ये हो गए, ठीक। फोर्थ, मान लो ये एक टावर था और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। ये टावर है और ये फ्लैग है। टावर की हाइट दे रखी है एच टी, और फ्लैग की हाइट मान लो एच एफ है। और यहां से डी डिस्टेंस पे टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो बीटा है मान, और फ्लैग के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है। अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, ध्यान रखना। तो उस केस में फ्लैग की जो हाइट आती है ये आती है डी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अल्फा बड़ा है, ध्यान रखना। या फिर एच टावर टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस वन, ये आ जाती है उसमें। तो फ्लैग की हाइट आ गई डी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और या फिर एच टावर टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस वन। अब अगली जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर टाइप की है थोड़ा। फिर इसमें क्या है देखो, जैसे ये टावर है, अब एलिवेशन एंगल यहां से अल्फा है और मान लो यहां से बीटा है। तो फिर ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी, ये एच है, ध्यान रखना बेटा जी। ठीक। तो इस केस में जो डी होगा वो होगा एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। लग भी रहा होगा देखो, जैसे ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये तुम्हें लग रहा होगा एच कॉट बीटा होगी, और ये वाला जो डिस्टेंस होगी ये एच कॉट अल्फा होगी। इसका मतलब डी क्या हो गया बताओ जो है, डी की वैल्यू होगी एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा कि एलिवेशन एंगल अल्फा से बीटा डिक्रीज कर जाता है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं। एलिवेशन एंगल अल्फा से बीटा तक डिक्रीज कर जाता है, मतलब जैसे जैसे आप इधर को मूव कर रहे हैं
मतलब इसमें दो टाइप के बनेंगे, ध्यान रखना। एक तो ये बनेगा कि एलिवेशन एंगल डिक्रीजेस, ठीक, फ्रॉम अल्फा टू बीटा। तो उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये पूछा होगा ए बी कितना होगा। या फिर कई बार तुमसे उल्टा भी कह सकता है कि जैसे तुम ए से बी तक गए मान लो, तो आप देखो शैडो की लेंथ कम हो रही है, समझ गए ना? लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो डिक्रीजेज बाय ए बी और डी व्हेन एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम अल्फा टू बीटा, बीटा टू अल्फा। इस टाइप के दो क्वेश्चंस अगर कहीं पे हुआ तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो ये कहा होगा कि एलिवेशन एंगल अल्फा से बीटा डिक्रीज करता है, तो बताओ ए बी डिस्टेंस क्या है। और यह तुमसे कहता है कि शैडो की लेंथ, ठीक, डिक्रीज कर रही है। जब आप ए से बी तक मूव कर रहे हो तो आप शैडो की लेंथ डिक्रीज कर रही है भाई ए बी और डी। जब एलिवेशन एंगल क्या हो रहा है बताओ, जो है बीटा से अल्फा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं। और इसी टाइप से एक क्या होता है कि सिक्स्थ में एक प्लेन चल रहा है, ठीक है, ये यहां से यहां पहुंच गया, और यहां से तुम देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये एच है, ये भी एच है। अभी एलिवेशन एंगल इतना है, और अब इसका एलिवेशन एंगल ये हो गया। तो ये बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस हुई डी, ये स्पीड इनटू टाइम होगा ना? नहीं है, डी स्पीड इनटू टाइम होगा। तो इसका मतलब डी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू एच। यहां भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो यहां से तुम्हें स्पीड निकालनी होती है बेसिक। तो ये छह फॉर्मूले और होते हैं। तो समझ में आ गया होगा, प्लेन इधर को जा रहा है, और अगर उसकी स्पीड v है तो t टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, v इंटू टी। और किसी एक जगह से, मान लो यहां से, उसका जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा से बीटा तक डिक्रीज कर जाता है, ठीक, अल्फा से बीटा डिक्रीज कर जाता है। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी बीटी, वो एच और बीटा माइनस और अल्फा इसके इक्वल होगी। बस हो गया। कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था देखो, ये एक टावर है या बिल्डिंग है, कुछ भी कह लो, पोल टावर बिल्डिंग कुछ भी कह लो। इसके बॉटम से D1 डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल अल्फा है, और D2 डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल बीटा है। लेकिन अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए, तो फिर जो हाइट आती है वो रूट D1 D2 आती है। एक तो ये आ गया।
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फायदा ये होता है कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हाँ? अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा या कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, एक ही बात है। इनका प्रोडक्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक, दूसरा क्या था, एक टावर की हाइट h1 है, दूसरे टावर की हाइट h2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। एक के टॉप से दूसरे के बॉटम तक एलिवेशन एंगल अल्फा और दूसरे में बीटा, लेकिन अभी भी अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर d की वैल्यू रूट h1 h2 इसके इक्वल आ जाती है। उसके बाद क्या था, अब के दोनों इक्वल हाइट के टावर हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, और बीच में कोई भी एक पॉइंट जनरल पॉइंट p है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट p है। एक के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा, दूसरे के टॉप का एलिवेशन एंगल बीटा दिया हुआ है, तो फिर जो d की वैल्यू होगी तो तुम्हें खुद ही समझ में आ रही होगी, h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। और अगला क्या था, टावर के ऊपर एक फ्लैग है, ठीक, और किसी पॉइंट से जो d डिस्टेंस पे है, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल बीटा और फ्लैग के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है, तो फिर फ्लैग की हाइट का ये फॉर्मूला होता है, अगर d के फॉर्म में लिखोगे तो होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और अगर हाइट ऑफ टावर के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस 1 के इक्वल। और लास्ट के दो फिर एक जैसे थे। एच हाइट का टावर है, अब इसकी शैडो की लेंथ कम हो रही है, ठीक है, मान लो डी डिस्टेंस कम हो रही है। जैसे अगर तुम यहां से यहां आओगे ना, देखो ए से बी तक आओगे तो उसके शैडो की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी ना, जैसे इधर सन होता था, तुम्हें याद होगा। तो शैडो की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और एलिवेशन एंगल क्या हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे शैडो लेंथ ये तो डिक्रीज हो रही है, कितने से, डी डिस्टेंस से, लेकिन जो एलिवेशन एंगल हो रहा है वो बढ़ रहा है। कहां से कहां तक, बीटा से एल्फा तक। तो शैडो की लेंथ में जो डिक्रीज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एच कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा, ये कहते हैं। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे ये वाला आ गया कि प्लेन यहां से यहां तक पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बी इंटू टी, और वो ऊपर वाले रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा यूज करूं तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो है एच कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा। तो वहां से तुम्हें स्पीड निकालनी होती है कि प्लेन की स्पीड की, तो कितने रिलेशंस लगते हैं, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट।